हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, एसी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में आपको भारत का भूगोल के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है ये आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, तो पूरा वीडियो देखने के बाद ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक शब्द उपमहाद्वीपीय भूमि के जल से घिरे टुकड़े को संदर्भित करता है? कौन सा भौगोलिक शब्द उपमहाद्वीपीय भूमि के जल से घिरे टुकड़े को संदर्भित करता है? तो ये आपको बताना है। प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीप, मैक्सिको की खाड़ी, कंजूस या फिर द्वीप। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, द्वीप। जो कौन सा भौगोलिक शब्द जो द्वीप है ये उपमहाद्वीपीय भूमि के जल से घिरे टुकड़े को क्या करता है? संदर्भित करता है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसका स्पष्टीकरण दिया गया है कि द्वीप जो है ये क्या है, ये वाक्यांश है जो समुद्र से घिरे उपमहाद्वीपीय भूमि के टुकड़े को संदर्भित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक शब्द उस भूमि क्षेत्र का वर्णन करता है जो तीन ओर से जल से घिरा हो? कौन सा भौगोलिक शब्द है जो उस भूमि क्षेत्र का वर्णन करता है, यानी उस भूमि क्षेत्र का वर्णन करता है जो क्या हो? तीन ओर से जल से घिरा हुआ हो। प्रायद्वीपी, बी ऑप्शन है खाड़ी, कंजूस या फिर द्वीप। आंसर हो जाएगा प्रायद्वीप। जो प्रायद्वीप है ये एक ऐसा भौगोलिक शब्द है जो उस भूमि क्षेत्र का वर्णन करता है जो क्या हो? तीन ओर से जल से घिरा हो। इसका पॉइंट देख लेते हैं। प्रायद्वीप तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। जो प्रायद्वीप होते हैं ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। वे निम्न ऊंचाई वाले इलाके के आसपास के जल स्तर में लगातार ये वृद्धि से उत्पन्न होते हैं। कौन? प्रायद्वीप। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक प्राकृतिक रूप से निर्मित संकीर्ण अक्सर नौगम्य नहर जो दो बड़े जल निकायों को जोड़ती है उसे निम्नलिखित में से किस भौगोलिक शब्द से संदर्भित किया जाता है? तो एक प्राकृतिक रूप से निर्मित संकीर्ण अक्सर नौगम्य नहर जो दो बड़े जल निकायों को जोड़ती है उसे किस भौगोलिक शब्द से संदर्भित किया जाता है? तो ये आपको इसका आंसर बताना है। प्रायद्वीप, खाड़ी, कंजूस या फिर द्वीप। आंसर हो जाएगा कंजूस। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जो जल डमरू मध्य है एक भौगोलिक शब्द है जो एक छोटी प्राकृतिक रूप से निर्मित नहर को संदर्भित करता है जो दो बड़े जल निकायों को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वीप समूह का सबसे अच्छा वर्णन है? कौन सा शब्द है जो द्वीप समूह का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसमें बताना है। ए ऑप्शन है कि एक उथला लैगून जो गोलाकार प्रवाल भित्तियों से घिरा हुआ है। बी ऑप्शन है द्वीपों का समूह या द्वीपों की श्रृंखला। सी ऑप्शन है पृथ्वी का वनस्पति और पशु जीवन। सी ऑप्शन है पूर्वगामी में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, द्वीपों का समूह या फिर द्वीपों की श्रृंखला। ये क्या करता है? ये द्वीप समूह का सबसे अच्छा वर्णन
करता है। द्वीप समूह जो होता है वो एक द्वीपों का समूह होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? द्वीपों का एक समूह है जो पानी के एक हिस्से में बहुत ही करीब करीब एक दूसरे से सटे हुए हैं। द्वीप समूह या द्वीप श्रृंखला का भी इस्तेमाल इसमें किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है? इसमें सबसे बड़ा विश्व का द्वीप समूह का नाम बताना है। कौन सा है? ए अंडमान और निकोबार द्वीप, बी ऑप्शन है मलेशिया, सी है इंडोनेशिया, डी है मालदीव। आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। जो इंडोनेशिया है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह माना जाता है, यानी सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पर सबसे बड़ा प्रायद्वीप है? कौन से ग्रह पर सबसे बड़ा प्रायद्वीप है? भारत, दक्षिण अफ्रीका, अरब, ए और बी दोनों। आंसर हो जाएगा कौन सा? अरब। जो अरब है ये सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अरब का प्रायद्वीप क्या है? सबसे बड़ा प्रायद्वीप माना जाता है। जैसा कि इसमें बताया गया कि जो अरब है ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। यह 125,006 वर्ग मील में ये फैला हुआ है और इसमें 5 मुख्य शहर हैं। फारस की खाड़ी, अरब की खाड़ी और लाल सागर इसे चारों तरफ से घिरे हुए हैं, जो महाद्वीपीय एशियाई महाद्वीप को जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है और पीर पंजाल श्रेणी को काटता है? कौन सा दर्रा है जो मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है और पीर पंजाल श्रेणी को काटता है? रोहतास दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा या फिर नाथुला दर्रा। आंसर हो जाएगा रोहतास दर्रा। जो रोहतास दर्रा है ये मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है और पीर पंजाल श्रेणी को ये क्या करता है? काटता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी ने निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा बनाया? सिंधु नदी ने कौन सा दर्रा बनाया है? रोहतास दर्रा, नाथुला दर्रा, बारालाचा दर्रा या फिर बनिहाल दर्रा। इसका आंसर है बनिहाल दर्रा। सिंधु नदी ने कौन सा दर्रा बनाया है? आंसर हो जाएगा बनिहाल दर्रा, यानी डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सिंधु नदी ने बनिहाल दर्रे को परिदृश्य से अलग कर दिया। यह 2 पहाड़ों के बीच एक जल निकाय के द्वारा बनाया गया। यह एक संकीर्ण दर्रा है। यह जम्मू और कश्मीर के पीर पंजाल पहाड़ों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन से दर्रे कैलाश मानसरोवर स्थल मार्ग तक पहुंच प्रदान करते हैं? कौन से दर्रे हैं जो कैलाश मानसरोवर स्थल मार्ग तक पहुंच को प्रदान करते हैं? माना दर्रा, रोहतास दर्रा, नाथुला दर्रा या फिर बारालाचा दर्रा। आंसर हो जाएगा कौन सा? ए ऑप्शन। जो माना दर्रा है ये कैलाश मानसरोवर स्थल मार्ग तक पहुंच प्रदान करते हैं, यानी इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? कौन सा दर्रा है जो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? माना दर्रा, रोहतास दर्रा, नाथुला दर्रा या फिर जोजिला दर्रा। आंसर है इसका जोजिला दर्रा। जो जोजिला दर्रा है ये क्या करता है? श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, पूरा वीडियो देखना है आपको। अगला क्वेश्चन है,
कालगोली और कूलगाड़ी के स्वर्ण खनन शहर निम्नलिखित स्थानों पर स्थित हैं। किस स्थानों पर स्थित हैं? ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड या फिर दक्षिण अफ्रीका। तो आपको इसका आंसर बताना है। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कालगोली और कूलगाड़ी के स्वर्ण जो खनन शहर हैं ये ऑस्ट्रेलिया शहर में स्थित है। कालगोली बोल्डर, जिसे कभी कभी केवल कालगोली के नाम से भी जाना जाता है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड फील्ड्स एस्पेरेंस क्षेत्र में स्थित एक शहर है जो रोम ईस्टर्न हाईवे के अंत के पास पर्थ से 595 किलोमीटर से 370 मील उत्तर पूर्व में ये क्या है, स्थित है। अगला क्वेश्चन है, तडोबा राष्ट्रीय उद्यान जो बाघों, तेंदुओं और भालुओं का निवास स्थान है निम्नलिखित स्थानों पर पाया जाता है। तडोबा राष्ट्रीय उद्यान जो बाघों, तेंदुओं और भालुओं का निवास स्थान है ये किन स्थलों पर पाया जाता है, बताना है आपको। असम, चंद्रपुर महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो चंद्रपुर या महाराष्ट्र है ये क्या है, चंद्रपुर महाराष्ट्र में एक क्या है, तडोबा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर बाघों और तेंदुओं और भालुओं का ये निवास स्थान है। अगला क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तडोबा अंधारी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में स्थित है और यहाँ लगभग 43 बाघ हैं। कहाँ पर? तडोबा अंधारी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में लगभग 43 बाघ हैं। यह जो बाघ है अभ्यारण्य भारत के 50 बाघ अभ्यारण्यों में से एक है और यह राज्य का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान का नाम स्थानीय जनजातियों के भगवान तडोबा के नाम से लिया गया है और अंधारी जल से होकर बहने वाली नदी का नाम इसमें लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूगोल में संवहनी धारा परिकल्पना का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने रखा था? भूगोल में संवहनी धारा परिकल्पना का जो प्रस्ताव है सर्वप्रथम कौन रखता था? आर्थर होम्स, कार्ल रिटर, अर्नाल्डो फेस्टिनी या फिर इमैनुअल कांत। आंसर बताना है। आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, आर्थर होम्स। ये आपको याद रखना है। इसका जो पॉइंट है वो देख लेते हैं कि वर्ष 1828-29 में आर्थर होम्स ने संवहन धारा परिकल्पना का प्रस्ताव रखा। महाद्वीपीय बहाव यानी अलग अलग होना एक व्यापक रूप से स्वीकृत प्रेरक शक्ति है जिसे वर्तमान प्लेट टेक्टोनिक के विकास को इसमें जन्म दिया गया। उनका मुख्य लक्ष्य महाद्वीपों और समुद्रों की उत्पत्ति के लिए एक वैज्ञानिक स्पष्टीकरण खोजना है। हालांकि पर्वत निर्माण एक आमतौर पर क्या है, राष्ट्र स्वीकृत धारणा है। अगले क्वेश्चन, आपातानी जनजातियां निम्नलिखित स्थानों पर पाई जाती हैं। जो आपातानी जनजातियां हैं ये कहाँ पाई जाती हैं? हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। जो आपातापी जनजातियां हैं ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। आपातानी या टैंक एक आदिवासी समूह है जो भारत के अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी क्षेत्र में जीरो घाटी में रहते हैं। उन्हें आपा और आपतानी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जिनेवा निम्नलिखित देशों में से सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा है? जिनेवा निम्नलिखित देशों में से सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह का नाम बताना है। इसमें आपको स्पेन, ब्राज़ील, इटली, कनाडा। आंसर है सी ऑप्शन, इटली।
जिनोवा बंदरगाह इटली का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जो भूमध्य सागर की सबसे बड़े बंदरगाह के खिताब की मार्सिले और बार्सिलोना के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। कार्गो टन भार के हिसाब से यह इटली का क्या है, सबसे व्यस्त बंदरगाह है, जिनका लेन देन 51.6 मिलियन टन है। जिसका क्या है, ये 51.6 मिलियन टन इसका क्या है, भार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में वर्ष कितने को महान विभाजन के नाम से जाना जाता है? 1901, 1921, 1941 या फिर 1951? आंसर है इसका कौन सा, बी ऑप्शन 1921 में। भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में वर्ष 1921 को महान विभाजक के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।